नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि क्या जेपीएससी की परीक्षा 2 मई से आगे बढ़ा देना चाहिए। सरकार क्या सोच रही है, इस पर भी बात करेंगे और कहां कहां पर एग्जाम टल रहा है ये भी बताएंगे आपको। साथ ही साथ ये बता दें कि टेस्ट सीरीज में जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनका टेस्ट सीरीज शुरू हो गया है, उनको पासवर्ड दिया गया है। अगर कोई किसी भी कैंडिडेट का लॉगिन नहीं हो रहा है तो वो 9431156794 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जेपीएससी के टेस्ट सीरीज को लेकर। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और छत्तीसगढ़ दोनों ने अपने डेट को पोस्टपोन कर दिया है कि कोरोना के केसेस फैल रहे हैं। लेकिन झारखंड में जेपीएससी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा है कि परीक्षा 2 मई को होगी। इसके पीछे की पूरी स्थिति भी आपको आज समझाने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर जेपीएससी ऐसा क्यों कह रही है। क्या ये तैयारी पूरी हो चुकी है? अगर जेपीएससी का हाल में मतलब जो परीक्षा कल समाप्त हुआ असिस्टेंट इंजीनियर वाला, जिसमें तकरीबन 10,000 बच्चों को अपियर होना था, सिर्फ 2,000 बच्चे अपियर हुए हैं। यानी कि 1/4 25% लोग ही परीक्षा में अपियर हो पाए। अब जेपीएससी को ऐसा लगता है कि इस स्थिति में अगर परीक्षा वो ले ले तो स्टूडेंट की संख्या स्वतः ही घट जाएगी। 5,34,000 बच्चों में से 25% होता है 1.25 लाख के आसपास, यानी कि 1 लाख से 1.5 लाख ही अधिकतम बच्चे बैठ पाएंगे। और ऐसे में जेपीएससी के लिए आसानी से परीक्षा लेने का मौका होगा। यही कारण है कि जेपीएससी इस समय परीक्षा में 5,34,000 को लेकर व्यवस्था नहीं कर रही, बल्कि उसके दिमाग में है कि कम बच्चे ही परीक्षा में सम्मिलित होंगे। दूसरी ओर कोरोना को लेकर इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि एक एक शहर से प्रतिदिन 1,000 से 1,500 केसेज आ रहे हैं। अब लोगों को लग रहा है कि किसी का सेंटर दूर हो जाता है, मसलन कोई चाईबासा के बच्चे का सेंटर साहेबगंज हो जाए, साहेबगंज वाले का जमशेदपुर, दुमका वाले का राजखरसवा में हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या इतनी दूर तक वो सफर करके आएंगे? और जो सरकार ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी किया है, क्या वो सारे गाइडलाइन को लॉज, होटल, धर्मशाला या स्टेशन में रात को सोना पड़ेगा बच्चों को, तो क्या वहां पर लागू हो पाएगा? इसलिए बड़ा सवाल उठ रहा है कि सरकार इतना प्रेशर में क्यों है कि वह 2 मई को जेपीएससी की परीक्षा लेने पर तुली हुई है। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या जेपीएससी के परीक्षा को आगे बढ़ा देना चाहिए। हजारों की संख्या में लोगों ने वोट किया और इसमें अधिकांश लोगों ने कहा है, यानी कि 70% से ज्यादा लोग, 70% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि डेट को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर भी लगभग 25% लोगों का कहना है कि 2 मई को परीक्षा हो जानी चाहिए। जेपीएससी बहुत वर्षों के बाद एक डेट में अगर परीक्षा ले लेती है तो ये एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि जेपीएससी ने जो डेट अनाउंस किया उसमें परीक्षा हो गई हो। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी को लेकर स्टूडेंट्स बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे थे, इसलिए कई बच्चों को ये लगता है कि परीक्षा टाइम से हो जानी चाहिए। एक बार अगर परीक्षा का डेट आगे पोस्टपोन होगा तो ये खेल चलता रहेगा और फिर आगे डेट चला जाएगा और फिर बच्चे परेशान हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो लोग 2011 के उम्र तिथि को करने को लेकर याचिका दायर की है डबल बेंच में, उन्हें लगता है कि अगर डेट पोस्टपोन हो जाएगा तो उनके लिए एक मौका होगा और हाईकोर्ट उनके बारे में विचार कर सकती है। यही कारण है कि इस समय में जेपीएससी को अब कोई किंतु परंतु नजर नहीं आता है। 2 बार हाईकोर्ट से जेपीएससी को राहत मिली है। जेपीएससी के संबंध में हाईकोर्ट ने कहा है कि नियम बनाने का अधिकार सरकार को है और जेपीएससी सिर्फ उसे लागू करती है, लिहाजा परीक्षा कैंसिल करने के दिशा में वह कोई भी स्टेप नहीं बता सकती कि परीक्षा कैंसिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि जेपीएससी को लेकर स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी आ रहा है कि पहली बार ऐसा मौका होगा कि 2 मई को परीक्षा हो जाएगी। तो दूसरी ओर सबसे ताजा बयान में मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि क्या परीक्षा को लेना 2 मई को सही है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 2 मई को परीक्षा होगी और वो चाहते हैं कि जेपीएससी को पटरी पर लाएं, इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो और इसी को देखते हुए परीक्षा लेने का निर्णय लिए हैं। सभी स्टूडेंट्स से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कोविड के नियमों का पालन करें,
मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें रेगुलर और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप परीक्षा हॉल में आए। 2 मई को परीक्षा होगी। इसकी एक दूसरी रूप में भी इसे देखा जा सकता है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमारे टीम ने जब सर्वे किया तो देखा कि कॉलेज में और स्कूल में ये उन्हें गाइडलाइन दे दिया गया है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, और जब सारे स्कूल कॉलेज छुट्टी कर दिए गए हैं तो परीक्षा लेने में आसानी होगी और स्टूडेंट्स को परीक्षा देना पड़ेगा। ये पहला मौका हो रहा है कि इतना कम समय मिला है जेपीएससी में पढ़ाई करने के लिए। दूसरी बात, जेपीएससी को भी इसका अंदाजा नहीं था कि 5.5 लाख के आसपास स्टूडेंट फॉर्म भर देंगे। 5,34,000 बच्चे फॉर्म भर चुके हैं। ये जेपीएससी को खुद अंदाजा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि अधिकतम संख्या ये 1 लाख हो सकती है, क्योंकि छठी जेपीएससी में कुल 55,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 45,000 बच्चे ही एपियर हुए थे और बाद में 34,000 बच्चों को पास कर दिया गया था, जिसके बाद विवाद सामने आ गया छठी जेपीएससी में और केस मुकदमा होने के बाद 28,000 स्टूडेंट की कॉपी को रिजेक्ट कर दिया गया था। सिर्फ 6,103 बच्चे की ही कॉपी चेक हुई थी। उसी के आधार पर इंटरव्यू हुआ और फाइनल रिजल्ट आया 6,103 बच्चे का, जो पहली बार में जेपीएससी में जिनका नाम पीटी परीक्षा में हुआ था। अगर इस बार भी इसी सिलसिले पर परीक्षा हो जाता है तो 5,34,000 लोगों में से सिर्फ 4,000 बच्चे ही पीटी परीक्षा पास करेंगे। 5,30,000 बच्चे छट जाएंगे। अब देखना होगा कि कितने बच्चे अपीयर होते हैं। अगर कोरोना इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में तकरीबन प्रतिदिन ये हर शहर में 2,000 एक्टिव केसेस आने लगेंगे। ऐसे में बहुत बड़ा समस्या होगा परीक्षा लेने वालों के ऊपर भी और देने वाले ऊपर भी कि वो परीक्षा कैसे दें। एक और तो सरकार मास्क चेकिंग करके बताने की कोशिश कर रही है कि हर झारखंड में रहने वाले जो लोग हैं वो उनके बहुत बड़े संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर परीक्षा लेने के लिए क्या स्टूडेंट्स को लाने ले जाने की विशेष व्यवस्था की जाएगी या फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कि वो किसी भी प्रकार से अपना सेंटर पर पहुंचे नहीं पहुंचे, इसकी जिम्मा सरकार नहीं लेगी, वो स्टूडेंट को सोचना है। अगर ऐसा होता है तो बहुत दुखद होगा। हजारों बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके मन में डर है कि वो घर से निकले या नहीं निकले। कुछ बच्चे तैयारी करके बैठे हैं, वो परीक्षा देना तो चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें परीक्षा देने के लिए क्या उनके पेरेंट्स अलाउ करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और यही कारण है कि हमने जो सवाल पूछा था कि क्या जेपीएससी द्वारा जो 2 मई को 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा कंबाइंड एग्जाम लिया जा रहा है, क्या उसे पोस्टपोन करके आगे डेट बढ़ाना चाहिए। 70% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि आगे डेट बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये सही समय नहीं है परीक्षा लेने का। जेपीएससी को लेकर के हालांकि अमिताभ चौधरी ने भी एक और बयान जारी करके कहा है कि वो पूर्ण रूप में तैयार है, जेपीएससी तैयार है कि वो परीक्षा लेंगे। सरकार को और जेपीएससी को ऐसा प्रतीत होता है कि अगर डेट आगे बढ़ा दिया जाए तो कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आ जाएगा और इसमें लीगल एक्शन हो सकता है। ऐसे में परीक्षा टल जाएगा, ये अच्छी बात नहीं होगी और जेपीएससी पर जो दाग लगा हुआ है वो हमेशा के लिए रह जाएगा। इसलिए जेपीएससी इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहती है। उसे लगता है कि टाइम से अगर परीक्षा ले लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप फिलहाल के लिए कुछ दिनों का भी आप क्रैश कोर्स कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। तकरीबन 75 घंटे का एक स्पेशल बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आप एडमिशन लेकर के क्लास कर सकते हैं। वो पेड क्लासेज है, रेगुलर क्लासेज होगी आपको और 75 घंटे की क्लास मिलेगी। क्रैश कोर्स होगा सिर्फ 15 दिनों का। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आप हमारा नंबर है 9431156794। आप फिलहाल स्टडी मटेरियल से भी पढ़ाई कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए, इससे आपका लेवल पता चल पाएगा, आपकी तैयारी पता चल पाएगी और हो सकता है कि अंतिम समय में भी सरकार का फैसला बदल जाए तो आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपको अपना स्तर पता रहेगा। जेएसएससी और जेटेट के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब उम्मीद नहीं है कि जेटेट इस वर्ष हो पाएगी।
यही कारण है कि कई बच्चे हमेशा हमारे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको क्लास करना है। हमारा मानना है कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो आप क्लास मत कीजिए, क्योंकि जेटेट का कोई भरोसा ही नहीं है। और अगर परीक्षा हो भी जाती है तो नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पूर्व में लगभग 13 और 16 के 1 लाख बच्चे जेटेट पास करके बैठे हुए हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। अब सरकार इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देती है और पंचायत सचिव का आंदोलन और जेटेट का आंदोलन देश में किसान आंदोलन के जैसा है, जिस पर सरकार कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है। आंदोलन करने वाले कितने दिनों तक मैदान में डटे रहते हैं ये उनके ऊपर होता है। सरकार को निर्णय लेना था, निर्णय लिया जा चुका है कि जेएसएससी की बहाली वो नहीं करेगी, वह सुप्रीम कोर्ट के हर उस आदेश का इंतजार करेगी जिससे कि लगता है कि नौकरी देने में और दिक्कत हो। यही कारण है कि जो लोग नौकरी में आ गए हैं सोनी कुमारी फैसले के बाद, उनकी नौकरी भी खतरे में नजर आ रही है, उनको भी संशय और डर सता रहा है। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब जब अगली सुनवाई होगी तो उसमें उनको मौका मिल जाएगा। जो राहत मिलने वाली 7 और 8 अप्रैल को थी नहीं मिली है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि वह 5 मई के पहले तमाम नियुक्ति झारखंड में कर दे। देखना पड़ेगा कि क्या 5 मई के पहले तमाम नियुक्ति हो जाती है या फिर से हाईकोर्ट की कड़ी फटकार इन्हें मिलती है। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।